क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले ये थ्योरम हमारी एसी और डीसी दोनों के लिए है। डीसी में दो इस तरह का सर्किट बनेगा, वोल्टेज अगर आपका सोर्स रेजिस्टेंस है और ये है लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर लोड रेजिस्टेंस आपका है ना, जल्दी जल्दी बताता हूं मैं, थ्योरी सारी सारी थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने समराइज कर दिया यहाँ पे। आरएल जो है अगर ये फिक्स रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी की जो आरएस है ये एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, जितना भी सोर्स रेजिस्टेंस हो मिनिमम जितना हो उतना अच्छा रहेगा। और थ्योरेटिकली बोल सकते हैं आरएस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली मिनिमम जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। और अगर ये वेरिएबल है, ये आरएल का जो वैल्यू वेरिएबल है, इसका मतलब आरएल इक्वल टू आरएस जब दोनों बराबर हो जाएंगे, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, इस इंस्टेंट पे आपका जो पावर होगा वो सोर्स से लोड तक मैक्सिमम फ्लो करेगा, मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। अभी कैसे निकालते हैं कंडीशन आरएल इक्वल टू आरएस, आई कैसे, वो इस तरीके से कि हम लोग का जो लोड रेजिस्टेंस उसमें पावर क्या होगा, जो करंट जा रहा है लोड में IL स्क्वायर इनटू RL, ये पावर है। अब जो IL करंट है वो हम लोगों ने किस तरीके से निकाला वो देखिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और फिर हम लोगों ने जो P इक्वल टू निकाला था, इसमें करंट की वैल्यू पुट करते हैं, करंट की वैल्यू पुट करने के बाद इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू RL, क्योंकि वेरिएबल क्या आपका लोड रेजिस्टेंस, वो इक्वल टू करके 0 कर दिया, वो 0 करने के बाद ये कंडीशन निकल के आती है। समझ में आया? ये आप अगर प्रॉपर थ्योरी लेक्चर देखोगे तो उसमें सब कुछ समझ में आएगा। अब बात करें एसी की, तो सबसे ज्यादा एसी में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। एसी में क्या होता है, पहला अब यहाँ पे एसी का आपको सर्किट किस तरीके से समझ आएगा, एक वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको सोर्स इंपेडेंस होगा, सोर्स इंपेडेंस में RS प्लस jXS ये हुआ, हो सकता है सिर्फ रेजिस्टेंस हो, सिर्फ रिएक्टेंस हो, इस तरीके से भी चीजें हो सकती है। मैंने अभी जनरलाइज ले लिया है, यहाँ पे हो सकता है प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर जो लोड है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो अभी मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ZL से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसमें चार केस ले लिए कि सपोज करिए पहला केस है कि ZL अगर रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है, मतलब यहाँ ZL की जगह पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है, तो यहाँ पर RL किसके बराबर होगा, मोड ऑफ इंपेडेंस, मतलब जो ZS है उसका इंपेडेंस मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मोड ZS का मतलब है कि अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंडीशन कैसे आई है, ये कंडीशन वापस पूरा पूरा ऐसा प्रोसीजर किया है हम लोगों ने, वहां से कंडीशन निकली है। इसका मतलब है कि लोड अगर यहाँ पर सिंपली एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मोड ऑफ इंपेडेंस मतलब इंपेडेंस का जो मैग्नीट्यूड उसके बराबर हो जाती है, उस कंडीशन पे पावर जो भी फ्लो होगा वो मैक्सिमम फ्लो होगा, ठीक है। ये कंडीशन है सारी सारी। अब सपोज करिए जो ZL है ये RL प्लस jXL के फॉर्मेट में हो और जो वेरिएबल क्वांटिटी हो सिर्फ और सिर्फ आपकी रेजिस्टेंस हो, है ना। यहाँ पर भी वेरिएबल आपका क्या था, रेजिस्टेंस वेरिएबल ही था, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो। उस केस में RL की वैल्यू कैसे निकालेंगे, RS स्क्वायर प्लस XL और XS, मतलब सॉरी XS और XL, जो भी आपका जो XL है और XS है इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस होता, सपोज करिए ये माइनस होता, यहाँ पे ये माइनस होता माइनस XL, तो हम यहाँ पर भी आपका माइनस लगाते हैं, है ना। हो सकता है कैपेसिटिव नेचर का लोड होता, RC लोड होता तो यहाँ पर माइनस होता था, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे माइनस लगेगा आपको। सपोज करिए माइनस होता तो यहाँ पर भी हमें माइनस लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पर मैंने आप चैट बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पर गलती से मैंने माइनस नहीं लगाया था, बट मुझे लगाना था, इसलिए मैंने वापस चैट बॉक्स में सॉल्यूशन करके फोटो लगाया है आपको, है ना। तो वो चैट बॉक्स में नेटवर्क थ्योरी जिन लोगों ने परचेस करा सेंटर एप्लीकेशन पे, तो नेटवर्क वाले चैट सेक्शन में जाके देखना, स्क्रॉल करना, आपको फोटो नजर आएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, पूरा सॉल्यूशन करके दिया मैंने, ठीक है। तो वो बात मैंने यहाँ पर रिमाइंड कर दी, जल्दीबाजी में मुझसे भी गलती हो गई है, तो आपसे गलती नहीं हो जाए, इस वजह से ध्यान रखना, है ना। चलिए थर्ड नंबर आपका जो ZL है, थर्ड केस ऐसा हो सकता है अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों वेरिएबल रिएक्टेंस है, तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंस की वैल्यू होगी माइनस XS के बराबर, मतलब जो भी XS है उसका नेगेटिव, जो भी XS है उसका नेगेटिव लेना है। फोर्थ केस ऐसा है कि पूरा इंपेडेंस ही मतलब पूरा इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों वेरिएबल हो, है ना, पूरा इंपेडेंस। तो उस केस में ZL इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन, है ना, ये कॉन्जुगेशन ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब ZS, तो ZS का ये जो ZS इसका कॉन्जुगेशन मतलब कि जो भी यहाँ पे साइन रहेगा जो इमेजिनरी पार्ट का उसका उल्टा लगाना है यहाँ पे, है ना। तो आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो चार केस हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में बहुत ही डिटेल वर्जन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ कि ग्राफ था जहाँ पे पावर और लोड रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ था, जहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें यहाँ पे कहीं मिडिल में जाके मिलता है, ठीक है, जहाँ पे मिडिल में मिलता है, और उस कंडीशन पे RL इक्वल टू RS होता है, बट एफिशिएंसी से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। देखिए मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी, अगर पावर ज्यादा मैक्सिमम फ्लो कराने की जाएगी तो एफिशिएंसी क्या होता है, मैक्सिमम पावर अगर फ्लो होता है तो एफिशिएंसी 50% ही रह जाती है, और 50% एफिशिएंसी का मतलब है कि 50% लॉस। इस वजह से इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब बनते हैं तो हमारा पावर मैक्सिमम करने का मोटिव नहीं होता, हमारा एफिशिएंट बनाना मोटिव है, क्योंकि 50% लॉस मतलब अगर 3